मैं आपको बताऊंगा कि लाइव मार्केट में सॉफ्टवेयर देखते टाइम पे मतलब आप कैसे ट्रेड फाइनलाइज कर सकते हो, मतलब कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, कब एग्जीक्यूट करना है, कब नहीं करना है, कौन से मतलब पैरामीटर्स अपने को ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं हम। नॉर्मली समझो पोजिशनल ट्रेड बहुत सारे लोग करते हैं, जो पार्ट टाइम ट्रेडर है, फुल टाइम ट्रेडर है, वो पोजिशनल ट्रेड करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि स्टॉक लिया बड़ा तो ठीक है, अदरवाइज वो रखेंगे और लंबे टाइम के लिए उसको रखेंगे। तो उसके बाद मतलब मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, वो होल्ड करते जाएंगे। लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेड्स, तो इंट्राडे ट्रेड्स में आपके पास टाइम लिमिटेड है, मतलब 9:15 टू 3:30 आपको ट्रेड बनानी है, ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, प्रॉफिट बुक करना है। तो ये शॉर्ट टाइम मतलब 6 घंटे 15 मिनट में आपको सब डिसीजन ले लेना है और प्रॉफिट अर्न करना है। तो उसके लिए आपको आपके पास कुछ मतलब कुछ इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर या कुछ अच्छा टूल्स होना चाहिए। तो वही चीज आज हम बात करेंगे। तो ये आप जो देख रहे हो आईरिस प्लस, जिसमें आपको मैं थोड़ा अपना टॉपिक भी है कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैं आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज दिखेगा, किससे आप जिसका यूज करके आप कैसे ट्रेड फाइनल कर सकते हो, कि कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कौन सा नहीं करना है, क्या एंट्री बनेगा, क्या स्टॉप लॉस बनेगा, क्या टारगेट बनेगा। ये सब हम बात करने वाले हैं आज के दिन में। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आपको करंट टाइम दिख रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है वहीं पे आपको करंट टाइम दिख रहा है। यहाँ पे एनसी मतलब एनएससी कैश, स्पॉट निफ्टी क्या चल रहा है 11,841, ब्रैकेट में लिखा है -87, मतलब ये बता रहा है कि नेट चेंज फ्रॉम यस्टरडेज क्लोज टू करंट प्राइस। उसके पास में दिख रहा है टोटल टर्नओवर, आज के दिन का टोटल टर्नओवर कितना हुआ है एनएससी कैश में। यहाँ पे एनडी मतलब एनएससी डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर निफ्टी क्या चल रहा है 11,832। पास में दिख रहा है कैश निफ्टी से फ्यूचर निफ्टी कितना पॉइंट प्रीमियम चल रहा है, कितना पॉइंट डिस्काउंट चल रहा है। उसके पास में दिख रहा है एनएससी डेरिवेटिव्स में कितना, तो यहाँ पे आपको करंट टाइम दिख रहा है, यहाँ पे स्पॉट निफ्टी दिख रहा है, स्पॉट निफ्टी कितना पॉइंट प्लस माइनस है, एनएससी कैश में कितना टर्नओवर हुआ है, फ्यूचर निफ्टी क्या चल रहा है, कैश निफ्टी से फ्यूचर निफ्टी कितना पॉइंट प्रीमियम चल रहा है, कितना पॉइंट डिस्काउंट चल रहा है, एनएससी डेरिवेटिव्स में कितना टर्नओवर हुआ है, मतलब अभी तक सुबह से लेकर अभी तक 7,22,830 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। यहाँ पे बताएगा कोई भी स्टॉक लाइफ टाइम हाई, लाइफ टाइम लो, 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो आएगा तो स्टॉक का नाम तुरंत अपने को यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या चल रहा है और नेट चेंज क्या है। और लास्ट में आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी, स्पॉट में बैंक निफ्टी क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी कितना पॉइंट प्लस है, कितना पॉइंट माइनस चल रहा है। तो ये जो अपने को दिख रहा है वो मार्केट का इंफॉर्मेशन है कि भाई मार्केट अभी क्या चल रहा है। मेन अभी हम लाइव मार्केट में बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज आपसे डिस्कस करनी है, इसलिए मैं थोड़ा चलूंगा जल्दी। यहाँ पे बेसिकली जब आप इंट्राडे एनालिसिस करते हो या पोजिशनल एनालिसिस करते हो तो अपने को दो चीज पर बहुत इंपॉर्टेंट देना रहता है। वन, एक है प्राइस और दूसरा है वॉल्यूम। मार्केट में कोई भी एनालिसिस करते हो तो अपने को दो ही एनालिसिस करना रहता है, प्राइस एनालिसिस एंड वॉल्यूम एनालिसिस। तो ये जो साइड में हम तीन विंडो जो देख रहे हैं, जिसमें हम वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं विथ प्राइस ब्रेकआउट्स, मतलब दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है हमने। पहला विंडो में जैसे हमने फिल्टर्स लगाया है यहाँ पे कि भाई 100 lakhs मतलब 1 करोड़ रुपीज से अथवा अदरवाइज उससे ज्यादा वैल्यू का सिंगल ट्रेड लगे कोई भी स्टॉक में, 1 करोड़ रुपया या उससे बड़ी वैल्यू का सिंगल ट्रेड लगे तो अपने को तुरंत बताना चाहिए। साथ में मैंने स्पाइडर बाय सेल मतलब अपना खुद का जो एनालिसिस करके प्राइस ब्रेकआउट्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे समझो 1 करोड़ रुपया या उससे बड़ी वैल्यू का सिंगल ट्रेड लगे, साथ में मैंने 4 ब्रेकआउट कंडीशन लगाया हुआ है,
वैसे ही ब्रेकडाउन कंडीशन भी 4 लगाया हुआ है। तो 1 करोड़ रुपया या उससे बड़ी वैल्यू का सिंगल ट्रेड लगा और ब्रेकआउट हुआ, तो वो स्टॉक का नाम ये अपने को यहाँ पे ब्लू कलर में बताएगा। एग्जैक्ट ऑपोजिट, 1 करोड़ रुपए की वैल्यू का सिंगल ट्रेड लगेगा, साथ में स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन होगा, मतलब प्राइस जो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन की कंडीशन डाली है, ब्रेकडाउन वाली कंडीशन फुलफिल होगी, तो वो स्टॉक का नाम मेरे को यहाँ पे रेड कलर में बताएगा। और यहाँ पे हमने ग्रुप सिलेक्शन किया है फ्यूचर कंटिन्यूअस नियर मंथ, मतलब अक्टूबर एक्सपायरी। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक में 1 करोड़ या उससे बड़ी वैल्यू का सिंगल ट्रेड लग रहा है और ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है। तो अभी करंट में देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी, तो 24,208 में किसी ने मार्केट प्राइस से 5 रुपया कम करके 90 लॉट बेचा, 3 रुपीज 65 पैसा कम करके 120 लॉट बेचा, 4 रुपीज कम करके 50 लॉट बेचा, 3 रुपीज कम करके 59 लॉट्स बेचा, 25 रुपीज। डिफरेंस क्या बता रहा है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस से 25 रुपीज कम करके किसी ने 423 लॉट्स बेचा, उसकी वैल्यू बन रही है 25 करोड़ 57 लैक्स। मतलब ये कोई मतलब रिटेलर्स नहीं हो सकता, एफआईआई, एफडीआई, म्यूचुअल फंड या एचएनआई वही हो सकते हैं, क्योंकि वो 25 रुपीज कम करके 400 लॉट्स बेच रहा है, फिर से 10 रुपीज कम करके 400 लॉट्स बेच रहा है, 8 रुपीज कम करके मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस से नीचे करके मार्केट करके उसने बेचा है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे बैंक निफ्टी क्या चल रही है, 24,207। अभी क्या हो गया बैंक निफ्टी 24,140। मतलब वैसे आप 70 रुपीज तो ऐसे ही निकल गए। क्यों? ये विंडो का फायदा ये है कि जो जो स्टॉक में वॉल्यूम के साथ बाइंग आएगी और ब्रेकआउट कंडीशन फुलफिल होगी, तो वो स्टॉक का नाम अपने को ब्लू कलर में बताएगा। वॉल्यूम के साथ सेलिंग आएगी और ब्रेकडाउन वाली कंडीशन फुलफिल होगी, तो वो स्टॉक का नाम अपने को यहाँ पे रेड कलर में आएगा। तो इससे अपने को पता चलता है, अभी लाइव मार्केट में हम देख रहे हैं तो 12:12 पे ये अपने को यहाँ पे पता चलता है कि बैंक निफ्टी में कोई वॉल्यूम के साथ सेलिंग कर रहा है, निफ्टी में कोई वॉल्यूम के साथ सेलिंग कर रहा है, टाटा मोटर में कोई वॉल्यूम के साथ सेलिंग कर रहा है, रिलायंस में 2 रुपया कम करके 55 लॉट्स बेचा, एसबीआई 25 पैसा कम करके 32 लॉट्स बेचा, 15 पैसा कम करके 33 लॉट्स बेचा। तो यहां से पहली वाली विंडो से अपने को ये पता चलता है कि 1 करोड़ रुपया या उससे बड़ी वैल्यू का सिंगल ट्रेड लगे, साथ में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाली कंडीशन फुलफिल हो, तो अपने को तुरंत यहाँ पे बता देगा। तो पहली वाली विंडो आपको एकदम क्लियर हो गई है। अभी हम सेकंड विंडो देखते हैं। सेकंड विंडो में अपने को बताएगा 15 लाख 15 लाख 15 लाख या उससे बड़ी वैल्यू का सिंगल ट्रेड लगे, साथ में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कंडीशन डाली हुई है, और यहाँ पे ऑल एनएससी स्टॉक, मतलब एनएससी में टोटल 1850 स्टॉक है जो हर रोज एक्टिव रहते हैं। वो पूरे 1850 स्टॉक को ट्रैक करके अपने को यहाँ पे बताएगा। जैसे यहाँ पे अभी ब्लू कलर में आ रहा है पॉलीकेब, तो किसी ने मार्केट प्राइस से 55 पैसा ज्यादा देके वॉल्यूम के साथ कोई बाय कर रहा है, तो अपने को तुरंत यहाँ पे पता चल जाएगा। एसबीआई किसी ने 20,000 शेयर्स बेचा, 19,000 शेयर्स बेचा, 11,000 शेयर्स बेचा, यहाँ पे क्या प्राइस था 199.25, यहाँ पे 20, 15। मतलब यहाँ से अपने को पता चलता है कि भाई एसबीआई में वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही है। सामने फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं तो वहीं पे भी 32 लॉट्स, 33 लॉट्स, 19 लॉट्स, मतलब जहां पे भी वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही है यहाँ पे फ्यूचर में दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है एसबीआई 1, बालकृष्णन 1, टाटा स्टील 1, तो ये सब फ्यूचर्स के प्राइस है। जबकि सेकंड वाली विंडो में अकेला एसबीआई, अकेला जिंदाल स्टील, मतलब ये इक्विटी का प्राइस है। इक्विटी में जहां पे भी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, वो अपने को बता रहा है। ब्लू में आया तो समझना है कि वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है, रेड में आया तो समझना है कि वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही है। तो आपको पहली विंडो में फ्यूचर में वॉल्यूम के साथ बाइंग सेलिंग, दूसरे वाले में कैश में वॉल्यूम के साथ बाइंग सेलिंग, और थर्ड वाली विंडो में हमने रखा है कि टोटल एनएससी में रेट क्रॉसिंग अबो प्रीवियस डे हाई, कल के हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है, डे हाई, 52 वीक्स हाई, लाइफ टाइम हाई। वैसे बेरिश साइड में रेट क्रॉसिंग बिलो प्रीवियस डे लो,
डे लो, 52 वीक्स लो और लाइफ टाइम लो। तो एनएससी में कोई भी जगह पे अपनी ये कंडीशन फुलफिल होगी तो अपने को तुरंत बता देगा। तो यहाँ पे पूरा मार्केट का अपना ट्रैक रहता है कि भाई कहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग सेलिंग हो रही है, कौन सा स्टॉक डे हाई डे लो, 52 वीक्स हाई लो, लाइफ टाइम लो हिट कर रहा है, रेड क्रॉसिंग अबो प्रीवियस डे हाई, रेड क्रॉसिंग बिलो प्रीवियस डे लो। तो अपने को लास्ट वाली विंडो से पता चल जाता है। अभी एक विंडो और हमने जो ऐड किया है कि जो अपने को बताएगा कि ऑप्शन राइटिंग कहाँ पे हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक विंडो चल रही है जिसमें अपने को दिखा रहा है कि निफ्टी के कॉल राइटिंग हो रहे हैं, बजाज फाइनेंस के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के कॉल राइटिंग हो रहे, 3300, 3500, 3450, आईसीआईसीआई बैंक का कॉल रेटिंग हो रहा है, हीरो मोटर का कॉल रेटिंग हो रहा है, कोटक का कॉल रेटिंग हो रहा है, निफ्टी का कॉल रेटिंग हो रहा है। तो यहाँ से अपने को पता चलती है कि ये स्टॉक थोड़े टाइम में डे लो हिट करने वाले हैं। देखो यहाँ पे बजाज फाइनेंस अपने को लेफ्ट वाली विंडो में पहले आ गया, उसके बाद आप देखिए तो राइट हैंड साइड विंडो, राइट साइड वाली विंडो में 5 रुपया कम करके बजाज फाइनेंस किसी ने बेचा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली विंडो से अपने को पहले ट्रैक होती है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली निफ्टी बैंक निफ्टी आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 2-5 मिनट में निफ्टी बैंक निफ्टी राइट हैंड साइड वाली विंडो में आ जाएगी। आप देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाली विंडो में कंटिन्यूअसली निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल रेटिंग आ रहे हैं। तो इस पर से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2-5 मिनट में या 10 मिनट में निफ्टी और बैंक निफ्टी राइट हैंड साइड वाली विंडो में आ जाएंगे, जहां पे देखो निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी भी आ गया। मतलब पहले से अपने को यहां से क्लियर हो जाता है, क्योंकि पहले मैं देखा, मतलब मैं तो बहुत साल से हूँ ये, मतलब ये फील्ड में। तो आप देखोगे तो पहले क्या हुआ करता था कि डेरिवेटिव्स का पूरे दिन का वॉल्यूम 15 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होता था, और एक्सपायरी के दिन मैक्सिमम वो 20 लाख करोड़ तक जाता था। अभी आप देखोगे तो हर रोज का 20-25 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, और एक्सपायरी के दिन तो वो 55 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है। तो अभी वॉल्यूम बढ़ गई है, मतलब ऑप्शन रीडिंग कंपलसरी हो गई है कि आपको इक्विटी में काम कर रहे हो या फ्यूचर में काम कर रहे हो, आपको ऑप्शन एनालिसिस कंपलसरी आना चाहिए। तो यहां से हम डिसाइड करते हैं कि हीरो मोटर का कॉल राइटिंग हो रहा है, तो थोड़े टाइम में हीरो मोटर गिरेगा। देखो बैंक निफ्टी भी आ गया, निफ्टी भी आ गया। अब यहाँ पे जो मैंने बात किया था आपको कि बैंक निफ्टी और निफ्टी डे लो हिट करेंगे, तो अपने को पहले से पता चल जाता है ये विंडो से कि भाई कौन से स्टॉक्स, मतलब कौन से स्टॉक के कॉल पुट्स है या इंडेक्स के कॉल पुट्स है जिसमें राइटिंग हो रही है। राइटिंग मतलब सेलिंग हो रही है। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल राइटिंग हो रहे हैं, तो अपने को समझना है कि ये स्टॉक गिरने वाले हैं। यहाँ पे समझो आपको पुट राइटिंग दिखती है, तो अपने को समझना है कि वो स्टॉक बढ़ने वाला है। तो आपको स्कैल्पिंग टाइप काम करना है, 2-5 रुपया 10 रुपया लेके कोई स्टॉक में से निकल जाना है। तो आप मतलब चार्ट में इतना कुछ ज्यादा आपके पास नॉलेज नहीं भी है, तो ये 4 विंडो से अपने को अच्छे से पता चल जाता है कि ये स्टॉक में मतलब 2-5 रुपया 10 रुपए की मूवमेंट निकल आएगी। एचडीएफसी बैंक जा रहा है, डॉक्टर रेड्डी जा रहा है, निफ्टी जा रहा है, तो यहां से पता चलता है कि ये सब स्टॉक गिरने वाले हैं। तुरंत हम चार्ट ट्रेडिंग भी करेंगे। ये चारों विंडो आपको एकदम क्लियर है। पहला फ्यूचर में वॉल्यूम के साथ बाइंग सेलिंग, दूसरा कैश में वॉल्यूम के साथ बाइंग सेलिंग, तीसरा डे हाई डे लो, 52 वीक्स हाई लो, लाइफ टाइम हाई लो, कल के हाई को ब्रेक करके ऊपर जाए, कल के लो को तोड़ के नीचे आए तो अपने को स्टॉक का नाम बताएगा। और लेफ्ट साइड वाली विंडो में अपने को बताएगा कि कहीं पे भी राइटिंग हो रही है, वो अपने को बताएगा। मेरा स्क्रीन और मेरी आवाज एकदम आ रही है परफेक्ट? हाँ सर, क्लियर है। ओके। तो अभी हम चार्ट एनालिसिस करेंगे और कैसे इंट्राडे ट्रेड्स निकालेंगे। ये साइड वाली विंडो से हमने प्राइस और वॉल्यूम को समझा कि कहाँ पे वॉल्यूम है,
और ये सॉफ्टवेयर का फायदा लेके हम कैसे बेस्ट ट्रेड बना पाएंगे वो अब मैं सिखाऊंगा आपको। तो राइट हैंड साइड बॉटम पे लिखा है I15, मतलब इंट्राडे 15 मिनट का चार्ट आप देख रहे हो। अभी आप डी दबाओगे तो डेली चार्ट बनेगा, डब्ल्यू दबाओगे तो वीकली चार्ट बनेगा, एम दबाओगे तो मंथली चार्ट बनेगा, क्यू दबाओगे तो क्वार्टरली चार्ट बनेगा, एच दबाओगे तो हाफ ईयरली चार्ट बनेगा और वाई दबाओगे तो ईयरली चार्ट बनेगा। तो डेटा सिंस 1994 में एनएससी एक्सचेंज जब बना है तब से लेके आज तक का पूरा डेटा आपकी सिस्टम में आ जाएगा। मतलब अभी आप देख रहे हो सिंस 1994 से आज तक का पूरा डेटा आप देख पा रहे हो यहाँ से। आई दबाने से इंट्राडे, डी दबाने से डेली, डब्ल्यू दबाने से वीकली, एम दबाने से मंथली, क्यू दबाने से क्वार्टरली, एच दबाने से हाफ ईयरली और वाई दबाने से ईयरली। और फिर से आप आई दबाओगे तो इंट्राडे चार्ट्स में आ जाओगे। इंट्राडे में आप मनचाहा कैंडल यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पे मैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। आप बोले संदीप मेरे को 75 चाहिए, तो यहाँ पे 75 लिख के एंटर दबा दिया, 75 मिनट्स का हर कोई चार्ट मतलब कैंडल्स बनेगा। या आप यहाँ पे बोलोगे मेरे को 3 मिनट का चार्ट चाहिए, 7 मिनट्स का चार्ट चाहिए, जो भी आप कस्टमाइज है। यहाँ पे 0.50 लिखा, एंटर दबाया तो हर कोई 30 सेकंड्स का एक कैंडल बनेगा, मतलब आधी मिनट का भी कैंडल बन सकता है। तो कस्टमाइज है, आप जो भी टाइम फ्रेम का चार्ट बनाना चाहो वो बना सकते हो यहाँ से। अभी चार्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है? ग्रीन डॉटेड लाइन है वो प्रीवियस डे हाई है, रेड डॉटेड लाइन है वो प्रीवियस डे लो है, व्हाइट डॉटेड लाइन है वो प्रीवियस डे क्लोज है। साथ में आपको दूसरी दो और लाइन दिख रही है, ग्रीन प्रीवियस डे हाई, रेड प्रीवियस डे लो, व्हाइट प्रीवियस डे क्लोज। ब्लू बिग डॉटेड वो प्रीवियस डे का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, और छोटा ब्लू डॉटेड लाइन वो करंट डे का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। और साथ में आपको पीवट लेवल्स भी चार्ट में दिख जाएंगे। अभी दो चीज और दिख रही है आपको। यहाँ पे डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रीन में 12,000 और 12,500, वैसे रेड में 11,000 और 10,500। तो ये क्या दिखा रहा है? तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन कॉल ऑप्शन वो आपको ग्रीन कलर में बताएगा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन पुट ऑप्शन वो आपको रेड कलर में बताएगा। तो अभी जो लास्ट एक्सपायरी, ये मंथ की लास्ट एक्सपायरी है 29 अक्टूबर को, तो उसमें अपने को डेटा रीडिंग कर रहे हैं तो बता रहा है कि 12,000 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है? 12,500। यहाँ पे 53 लाख 54 लाख ओआई बना हुआ है, जबकि 11,500 में 52 लाख का ओआई बना हुआ है। वैसे नीचे में 11,000 पे 35 लाख ओआई बना हुआ है, और 10,500 में 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ग्रीन मतलब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन कॉल ऑप्शन, रेड मतलब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, पुट ऑप्शन है वो सपोर्ट का काम करेगा। हमने यहाँ पे देखा था कि बजाज फाइनेंस की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की कोई कॉल बेच रहा था। अभी देखिए क्या कर रहा है बजाज फाइनेंस, जा रहा है 1.75 पैसा कम करके 35 लॉट्स बेचा, 3.95 पैसा कम करके 30 लॉट्स बेचा। तो मतलब एसबीआई हम देख रहे थे 99.20 में, अभी 98.40 मतलब 1 रुपया गिर गया नीचे, 3,000 का लॉट है। तो मतलब यहाँ से अपने को पता चलता है कि कहाँ पे वॉल्यूम के साथ, यह यही जगह पे आप बीईएमएल देख रहे हो, मार्केट गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे बीईएमएल आ रहा है आपको कि किसी ने 10 रुपया बढ़ा के 5,000 शेयर्स बाय किया, 3 रुपया बढ़ा के 11,000 शेयर्स बाय किया, 2 रुपया बढ़ा के 3,200 शेयर्स बाय किया, 36 लाख का सिंगल ट्रेड, 74 लाख का सिंगल ट्रेड, 20 लाख का सिंगल ट्रेड। बजाज ऑटो अपने को यहाँ पे दिख रहा है 20 रुपीज में कोई 1,000 शेयर्स बेच रहा है, 21 में बेच रहा है, 21 में बेच रहा है, 20 में बेच रहा है। तो यहाँ से अपने को पता चल जाता है कि कहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग सेलिंग हो रही है, और साथ में कैसे चार्ट रीडिंग करनी है अब हम देखेंगे। अभी आज निफ्टी की बात कर रहे हैं, पहले निफ्टी देखेंगे बाद में स्टॉक भी देखेंगे।
और आपके क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर भी देंगे हम। तो अभी ये डे डिवाइडर है, ये इंट्राडे डे डिवाइडर है, तो मतलब यहां से आज का दिन स्टार्ट हुआ, ये आज का दिन का पहला कैंडल है और ये लास्ट कल की लास्ट कैंडल है। तो आज के दिन में निफ्टी है, तो पहली कैंडल में अपने को सेल का सिग्नल बना है। देखिए पहली कैंडल में अपने को सेल का सिग्नल बना है। अभी सिग्नल बनने के बाद तुरंत हम एंट्री नहीं करेंगे। जो कैंडल में सिग्नल बना है वो कैंडल का हाई, मतलब बाय का सिग्नल बना है तो उसका हाई ब्रेकआउट होना चाहिए। सेल का सिग्नल बना है तो उसका लो ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो ये कैंडल का लो सेकंड कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ, थर्ड कैंडल में नहीं हुआ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, वैसे ये कैंडल में अपने को सेल का सिग्नल एक्टिव करना रहेगा। देखो बहुत सारे लोग हैं जिसको टेक्निकल पता है, लेकिन टेक्निकल का एक्चुअल मतलब ट्रेड इनिशिएट कैसे करना है वो नहीं पता रहता। कि सेल का सिग्नल बन गया तो वो बैठ जाएंगे डायरेक्ट सेल में, ऐसा नहीं। क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपका वेटिंग पीरियड 1 2 3 4 5 6 और 7 कैंडल्स, मतलब 105 मिनट्स आपने वेट किया, तब तक आपका पेशेंस नहीं रहेगा ट्रेड खड़ा रखने की। क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेड लगा रहे हो, आपको करीब करीब 1.5 घंटा आपको वेट करने को बोल रहा है, मतलब तो आप वेट नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं जैसे बोलता हूं कि सेल का सिग्नल बना ये कैंडल में, सेल का सिग्नल बना, वो कैंडल का लो जब ब्रेक होता है तो अपने को सेल करना है। तो ये कैंडल का लो है 11,877। कहां पे दिखेगा आपको? राइट हैंड साइड टॉप पे दिखेगा। तो ये कैंडल का लो है 11,877। जैसे ये 77 की जगह पे 76 हुआ तो मैंने बेचा। जो कैंडल में सिग्नल बना वो कैंडल का लो जब ब्रेक हुआ तो मैंने बेचा। तो 77 की जगह पे 76 में अपने निफ्टी बेचा। उसी पॉइंट पे मैं क्या देखूंगा कि वो ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, तो वो प्राइस से कैंडल नीचे चल रही है। साथ में नीचे में हमने कुछ ऐसे मतलब रिसर्च किए हुए ऑसिलेटर्स डाले हुए। यहाँ पे क्यू क्यू ई डाला है। क्यू क्यू ई का फुल फॉर्म होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। उसके नीचे हमने डाला है एमएससीडी हिस्टोग्राम और उसके नीचे लास्ट में डाला है आरएसआई। तो जब भी मेरे को सेल का सिग्नल बना, वो कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तब देखिए आप ग्रीन वाली लाइन रेड और व्हाइट दोनों से नीचे होनी चाहिए। QQE में जो ग्रीन लाइन है वो QQE है, रेड लाइन है वो फास्ट लाइन है और व्हाइट लाइन है वो स्लो लाइन है। यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है। इट इज एडवांस वर्जन ऑफ RSI। तो इसमें क्या देखना है कि ग्रीन वाली जब रेड और व्हाइट दोनों को काट के नीचे जाती है तो अपने को सेल करके काम करना है। ग्रीन वाली जब रेड और व्हाइट दोनों को काट के नीचे जाती है तो अपने को सेल करके काम करना है। उसी पॉइंट पे MACD हिस्टोग्राम, जिसमें जीरो लाइन से MACD हिस्टोग्राम नीचे चल रहा होना चाहिए। और लास्ट में हमने RSI डाला है। ये नॉर्मल RSI नहीं है जो पूरे गांव में मिलता है। आप नॉर्मल RSI देखोगे तो आपको इस तरह का RSI मिलेगा। लास्ट में आपको तीनों RSI दिख रही है। देखो तीनों का नाम क्या है? RSI RSI RSI। ये भी RSI, ये भी RSI, ये भी RSI। जो लास्ट वाली आप RSI देख रहे हो, जिसमें आपको यही चीज, एक ही चीज पता चलती है कि 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट है, 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड है। बाकी वो जब यहाँ पे देखिए ये दिन कौन सा है? 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। 3 दिन वो 30 और 70 के बीच में ही घूम रहा है। नो डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं मिलता ये RSI से। जबकि ये सेकंड वाली जो नॉर्मली दूसरे कोई सॉफ्टवेयर में मिलती है, ये RSI देखिए, मैं उसको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ? ग्रीन लाइन है वो RSI है और रेड लाइन है वो RSI का एवरेज लाइन है। तो ग्रीन रेड को काट के ऊपर गया, हमने लॉन्ग किया। ग्रीन रेड को काट के नीचे गया, सेल किया, तुरंत बोले बाय करो।
तुरंत बोले सेल करो, बाय करो, सेल करो, बाय करो, सेल करो, बाय करो, सेल करो। नंबर ऑफ ट्रेड्स आप गिनिए, इतने सारे ट्रेड हो गए कि मतलब आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। यही जगह पे मैं आपको मेरा आरएसआई दिखाता हूँ। यहाँ पे बाय बोला तो बाय, यहाँ पे सेल बोला तो सेल। अब कोई भी स्टॉक में देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको बहुत कम मिलेंगे मेरी आरएसआई के हिसाब से। तो ये कोल इंडिया का चार्ट है, आपको मैं पहले नॉर्मल आरएसआई दिखा देता हूँ। देखो नॉर्मल आरएसआई में लास्ट 3 दिन का हम देख रहे हैं अभी। यहाँ पे देखो सेल कराया, बाय कराया, सेल कराया, बाय कराया, सेल कराया, बाय कराया, सेल कराया, बाय कराया, सेल कराया। दूसरे दिन देख रहे हैं तो यहाँ पे सेल कराया, फिर से यहाँ पे काट गया तो निकल गए वापस नीचे। तो आप ट्रेड्स में यहाँ पे गिनोगे तो 6 से 7 ट्रेड हो चुके हैं। यही जगह पे मैं आपको मेरा आरएसआई दिखाता तो 3 दिन में कितने ट्रेड आए। अपना यहाँ पे सेल खड़ा था, बाय और सेल, 3 ट्रेड आए। और आप प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे 6 से 7 ट्रेड आ रहे हैं अपने। जबकि यही जगह पे मैं नॉर्मल आरएसआई की जगह पे मेरा आरएसआई यूज करता हूँ, तो आपको 3 दिन की बात नहीं, आप देखो कितने टाइम की देख सकते हो। देखिए यहाँ पे सेल बाय कराया, सेल कराया, बाय कराया, सेल कराया, बाय कराया, सेल कराया। आप बोलोगे यहाँ पे तो ये ओवरबॉट जोन में है, वो 80 था तो यहाँ पे मैं बाय नहीं करता, 80 तोड़ने पे मैं शॉर्ट सेल करता, इसलिए ये ट्रेड हम नहीं गिनेंगे। तो ये मैं डिफरेंस बता रहा था आपको कि नॉर्मल आरएसआई और मेरी आरएसआई में क्या फर्क है। तो हम फाइनली ट्रेड की बात करते हैं। जब सेल का सिग्नल बनता है, वो कैंडल का लो ब्रेक होने पे अपने को बेचना है। क्यूक्यूई में ग्रीन वाली लाइन रेड और व्हाइट दोनों से नीचे होना चाहिए, एमएसीडी हिस्टोग्राम जीरो लाइन से नीचे होना चाहिए, और आरएसआई ग्रीन लाइन रेड लाइन को काट के नीचे गया होना चाहिए, तो हम सेल करके काम करेंगे। वैसे बाय के लिए कोई भी स्टॉक में इंडस बैंक आज पहली कैंडल में बाय का सिग्नल बना हुआ है, लेकिन वो कैंडल का हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। देखो कोई नॉर्मल मतलब जिसको पता नहीं है कि बाय का सिग्नल आया, वो तुरंत ट्रेड लगा दिया तो अभी तक वेट कर रहा है और लॉस भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसका एंट्री हो गया होगा, यहाँ पे एंट्री हो गया तो अभी वो लॉस में है और वेट करके बैठा है कि वो ऊपर आएगा। तो एक तरह से एक लॉस का ट्रेड हो गया ये। वैसे बीएमएल बाय का सिग्नल बना, वो कैंडल का हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ तो मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। तो बाय कब करेंगे, जब यहाँ पे देखिए बाय का सिग्नल बना, ये कैंडल पे बाय का सिग्नल बना, ये कैंडल का हाई दूसरी कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ, तीसरी कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ, उसका हाई ये कैंडल में ब्रेक हुआ, तो ये कैंडल पे अपना एंट्री बनेगा। साथ में क्यूक्यूई में ग्रीन वाली लाइन रेड और व्हाइट दोनों से ऊपर होना चाहिए, एमएसीडी जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए, आरएसआई ग्रीन लाइन रेड लाइन को काट के ऊपर जा रहा हो या ऑलरेडी ऊपर हो तो चले। अदानी पोर्ट आज के दिन में बाय का सिग्नल बना, ये कैंडल का हाई दूसरी कैंडल में ब्रेक हुआ, क्यूक्यूई में ग्रीन वाली लाइन रेड और व्हाइट दोनों से ऊपर है, एमएसीडी जीरो लाइन से ऊपर, आरएसआई ग्रीन लाइन रेड लाइन को काट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे उसको लॉन्ग करके काम करूंगा। साथ में उसका डेली चार्ट का कंफर्मेशन लूंगा कि डेली चार्ट क्या बोल रहा है। तो डेली चार्ट लॉन्ग बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनिक्स पैटर्न का एक यहाँ पे दिख रहा है, पार्शियल हार्मोनिक्स बना हुआ है, और वो बता रहा है अपने को कि वो 385 413 तक जाने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। और ट्रेंड देखोगे तो एक तरह से आरएसआई भी ऊपर चल रही है, क्यूक्यू भी ऊपर चल रहा है। यहाँ पे 2 लाइन मैंने 3 लाइन मूविंग एवरेज प्लॉट किया हुआ है, येलो 20 डे का मूविंग एवरेज है, ऑरेंज 50 डे का मूविंग एवरेज है, और व्हाइट है वो 200 डे का मूविंग एवरेज है। सिंपल लॉजिक है, कोई भी स्टॉक जब 50 डे की मूविंग एवरेज को काट के ऊपर जाता है, मतलब ये फंड हाउस का एवरेज कह सकते हैं आप एक तरह से, 50 दिन की एवरेज को काट के ऊपर जा रहा है,
तो उसको बाय ऑन डीप करिए, मतलब नीचे आते उसको बाय करिए। कोई स्टॉक 20 डे की मूविंग एवरेज को काट के नीचे जाता है, मतलब ये रिटेलर्स का एवरेज है, तो उसको सेल ऑन राइज करिए, ऊपर आते उसको बेचिए, 20 से नीचे गया तो उसको बेच के काम करिए। और यहाँ पे व्हाइट लाइन जो मैंने प्लॉट किया है वो 200 डे का मूविंग एवरेज है, मतलब ये एक साल का एवरेज कह सकते हो, अदरवाइज आप उसको फंडामेंटल एवरेज कह सकते हो। अभी देखो निफ्टी कहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ पे जब गिरा था निफ्टी ने सपोर्ट कौन सा लिया, 200 डे की मूविंग एवरेज का। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब भी कोई स्टॉक 50 दिन की एवरेज को काट के ऊपर जा रहा है तो उसको लॉन्ग करके काम करिए नेक्स्ट 5 to 10 डेज। वैसे कोई स्टॉक 20 को काट के नीचे जा रहा है तो उसको सेल करके काम करिए। तो मैं क्या बता रहा था आपको, इंट्राडे में जब अदानी पोर्ट की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे अदानी पोर्ट में अपने को बाई का सिग्नल बना, इंट्राडे में बाई का सिग्नल बना, ये कैंडल का हाई है 68.50, 68.50। सेकंड कैंडल में जैसे ब्रेक हुआ अपना लॉन्ग हो गया। वैसे आप देखिए सेकंड कैंडल में 71.90, ऑलमोस्ट 73, मतलब 1% आपका हो गया। तो इंट्राडे में मेरा ऐसा कहना रहेगा कि आप नियर अबाउट 1% पहुंच जाते हो, प्रीवियस कैंडल के लो का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेंज करके आप खड़े रह सकते हो, अदरवाइज प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि इंट्राडे में फ्यूचर्स में काम कर रहे हो आप तो 1% मतलब इनफ है इंट्राडे के लिए। आप उससे ज्यादा आप मतलब होल्ड करना चाहते हो तो आप प्रीवियस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए और आप खड़े रह सकते हो। तो ये सिस्टम के हिसाब से मैंने इंट्राडे में बताया कि बाय का सिग्नल बना, उसका हाई ब्रेक हुआ तो बाय करना है, जैसे सेल का सिग्नल बना उसका लो तोड़ा तो अपने को सेल करना है। साथ में एक प्राइस एक्शन में बता देता हूँ, इंट्राडे में मतलब हम इंडिकेटर्स ऑसिलेटर को तो फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन एक कुछ ट्रिक्स होती है जो प्राइस एक्शन कहते हैं जिसको, कि आज के दिन में आप देखिए निफ्टी, ये पहली कैंडल देखो कंटिन्यूसली साइड में 790 करके बेच रहा है। हमने जब देखना स्टार्ट किया तो बैंक निफ्टी 207 चल रहा था जब हमने सेशन स्टार्ट किया था, अभी 100 रुपीज निकल गया, एसबीआई 1 रुपया निकल गया, निफ्टी जब हमने देखना स्टार्ट किया तब यहाँ पे 88 पॉइंट माइनस चल रहा था, तो उसमें 50 रुपया निकल गया, निफ्टी में 50 रुपया निकल गया। तो इसका फायदा समझ रहे हो आप कि जहां पे भी वॉल्यूम के साथ सेलिंग आ रही है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, वो तो आपको यहाँ से ट्रैक हो ही रहा है। साथ में मैंने आपको बताया कि सेल का सिग्नल बने, उसका लो तोड़े, साथ में क्यूक्यूई, एमएसीडी, हिस्टोग्राम और आरएसआई का कंफर्मेशन लेके ट्रेड करनी है। साथ में दूसरा एक ट्रिक्स बताता हूं मैं आपको कि जब भी यहाँ पे देखिए पहली कैंडल में सेल का सिग्नल बना, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7 कैंडल इनसाइडर है, NR7, नैरो रैन 7। पहली कैंडल के अंदर 7 कैंडल्स है, NR7 बन गया, ये कैंडल का लो तोड़ने पे अपने को सेल का सिग्नल नहीं भी मिला रहता तो भी हम बेच सकते थे। यहाँ मेरा एक लॉजिक है कि जो कैंडल में सिग्नल बने वो कैंडल के अंदर 1 2 और 3 कैंडल, मतलब पहली कैंडल 9:30 को खत्म होगा, दूसरा 9:45, 10 o'clock, 10:15, मतलब आप एक रूल बना दीजिए कि निफ्टी ऑलवेज और बैंक निफ्टी ऑलवेज मैं 10:15 को चेक करूंगा कि ये पैटर्न बना हुआ है। तो पहली कैंडल के अंदर 3 कैंडल होनी चाहिए इनसाइडर, मतलब उसका हाई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, लो भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। देखो बैंक निफ्टी 24,089 कंटिन्यूसली आप यहाँ पे देख रहे हो कि बैंक निफ्टी के कॉल राइटिंग आ रहे, ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स गिर गया बैंक निफ्टी, अपने सेशन स्टार्ट हुआ 39 मिनट हुआ ओनली। तो ये विंडो का आप इंपोर्टेंस समझिए कि इससे क्या अपने को हेल्प होती है। मैं क्या बोल रहा था कि ये कैंडल में सिग्नल बना, ये सिग्नल नहीं भी बना तो एक कैंडल के अंदर, पहली कैंडल के अंदर 3 कैंडल इनसाइडर होना चाहिए, मतलब हाई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, लो भी ब्रेक नहीं होना चाहिए।
जब ये कैंडल का लो ब्रेक होता है तो अपने को क्लियर कट बेचना है और निफ्टी में 50 टू 75 पॉइंट्स का टारगेट रखना है। तो ऑलमोस्ट आज वो अचीव हो चुका है क्योंकि हमने 77 76 में निफ्टी बेचा है और अभी 84 ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स अपने एंट्री पॉइंट से 90 पॉइंट्स निफ्टी गिर चुका है। अब ये लॉजिक आज देखो बैंक निफ्टी में भी फॉलो हुआ है। बैंक निफ्टी का पहला कैंडल देखो, आपको सेल का सिग्नल नहीं बना हुआ है। मैं क्या बोला, बाय का सिग्नल या सेल का सिग्नल नहीं भी बना है, पहली कैंडल जो बनी हुई है उसके अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब पहली कैंडल के अंदर 3 कैंडल हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, लो भी ब्रेक नहीं हुआ। जब ये कैंडल का लो ब्रेक होगा तो मैं सेल करूंगा, जब ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो मैं उसको लॉन्ग करूंगा। ये कैंडल का लो बन रहा है 360, बैंक निफ्टी 360 रुपए में बेचना था। हम ऐसा मान के चलते कि 5 रुपए का बफरिंग रखते हैं। बफर मतलब ये कैंडल का जो रोज 360 है तो 55 में ही बेचने का, 60 पे नहीं बेचेंगे, 55 5 रुपए बफर रखेंगे। तो हमने 355 में बेचा बैंक निफ्टी, अभी चल रहा है 24,060, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स अपना प्रॉफिट हो रहा है। ये कैंडल के लो के 360 के नीचे अपने को बेचना था। 360 वाला जैसे 355 हुआ तो अपने को बेचना है। अभी 300 रुपये अपने प्राइस से बैंक निफ्टी गिर चुका है। जैसे हिंडाल्को ऑलरेडी 3 दिन से अपना सेल चल रहा है। एसीसी कल का अपना सेल चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक पहली कैंडल नहीं, पहली कैंडल के अंदर इनसाइडर चल रहा है, इसका लो ब्रेक होते हम बेच सकते हैं। और ये कैंडल पे अपने को सेल का सिग्नल भी बना है तो यहाँ पे नहीं बेच पाए ये कैंडल के लो पे। तो ये कैंडल का लो 411 411.80, मतलब 411.75 सेकंड कैंडल में जैसे होता है मैं उसको बेच सकता हूँ। मतलब 1175 में हमने ये कैंडल में बेचा। साथ में मैंने क्या बताया, क्यूक्यूई ग्रीन वाली लाइन रेड और व्हाइट दोनों से नीचे, एमएसडी हिस्टोग्राम जीरो लाइन से नीचे, आरएसआई ग्रीन लाइन रेड लाइन से नीचे। ये अपना खुद का रिसर्च है। आरएसआई आप नॉर्मल आरएसआई देखते तो आपको कितने सारे ट्रेड मिल जाते, नंबर ऑफ ट्रेड्स हो जाते भाई, लेकिन कमाया कुछ नहीं। तो अपने को ये मतलब सॉफ्टवेयर का फायदा लेके क्या करना है, फायदा लेके ये करना है कि भाई अपने को नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करने हैं। फायदा ये लेना है उसका कि नंबर ऑफ ट्रेड्स अपने को कम करने हैं और जो ट्रेड मिल रहा है उसमें अच्छा पैसा लेके निकल जाना है। तो यहाँ पे अपने को 1175 में बेचा, अभी उसका प्राइस हो गया 4 रुपीज, ऑलमोस्ट 7 रुपीज। आप गिन सकते हो परसेंटेज वाइन 1.5%। साथ में उसका डेली चार्ट का कंफर्मेशन भी ले सकते हो आप। डेली चार्ट में वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे वो लाइन को मतलब कैंडल को काट के नीचे जा रहा है तो उसको बेच के काम कर सकते हैं। कल का कैंडल का डोजी टाइप भी बना हुआ है, उसका लो तो 1175, तो दूसरा कंफर्मेशन आ गया डोजी। ये कैंडल का लो 1175 और इंट्राडे में अपने जो ट्रेड बन रहा है वो भी 1175। ऐसे आपको ट्रेड करनी है कि सेल का सिग्नल बना, वो कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो बेचना है, बाय का सिग्नल बना उसका हाई ब्रेक होता है तो बाय करना है, डेली चार्ट का कंफर्मेशन लेना है। हार्मोनिक पैटर्न्स है जैसे अदानी पोर्ट का डेली चार्ट हम देख रहे हैं। यहाँ पे हार्मोनिक डेली ट्रेंड तो पॉजिटिव, हम पोजिशनल ट्रेड भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने को टारगेट्स भी, यहाँ पे रेंज डिसाइडेड रहता है कि वो 387 से लेके 415 तक आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। जैसे एमसीएक्स
तो ये रेंज ऑटोमेटिक डिसाइडेड है। यहाँ पे देखिए पावर ग्रिड, मार्केट गिर रहा है, पावर ग्रिड पॉजिटिव है, डेली चार्ट ऊपर जा रहा है, 50 दिन की एवरेज को काट रहा है, यहाँ पे क्यू क्यू RSI सब कंफर्मेशन देख रहे हैं, उसका रेंज क्या बन रहा है 183 टू 186। इसके आसपास अपने को प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ऑल इंडिया 131 से लेकर 36 का ये हार्मोनिक पैटर्न्स, पार्शियल हार्मोनिक्स, जो आप यहाँ पे स्कैनर भी हम रेडीमेड बनाया हुआ है, हार्मोनिक पैटर्न स्कैनर, जिसमें आप इन प्रो मतलब कंप्लीट हो चुकी है वो हार्मोनिक पैटर्न्स निकालना चाहते हो इन प्रोग्रेस वाली, जैसे आपने रन बटन दबाया तो अपने को वो ढूंढ निकालेगा कि कहाँ पे अपनी हार्मोनिक पैटर्न्स बन रही है। पार्शियल हार्मोनिक्स कहाँ पे, वो भी अपने को यहाँ से ट्रैक हो जाएगा। तो ग्रासिम देखिए उसका रेंज क्या बना हुआ है 800, और देखो कहां से वो वापस जा रहा है 804। तो अपने को पता चलता है कि 800 के आसपास अपने को बाय में है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, और बेचना चाहते हो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के उसको बेच सकते हो। आप 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखो तो कल उसको उसने कल 804 का हाई बनाया, तब भी अपने को उसी दिन अपने को सेल का सिग्नल भी बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो डेली चार्ट का कंफर्मेशन लेना है। डेली चार्ट में मैंने बताया कि येलो 20, ऑरेंज 50 और व्हाइट 200। 50 के ऊपर जाता है कोई स्टॉक तो उसको बाय ऑन डिप करिए, 20 को काट के नीचे जाता है तो सेल ऑन राइज करिए, और 200 मतलब एक ईयरली एवरेज है तो उसका भी आप इंपॉर्टेंस दीजिए कि वो ईयरली एवरेज से ऊपर गया मतलब फंडामेंटल स्टॉक अच्छा हो गया है, 200 से नीचे चल रहा है मतलब फंडामेंटल स्टॉक खराब है, आप देख सकते हैं। अभी जो मैं बताया आपको सब चीज बताया, इंट्राडे ट्रेड्स कैसे लेनी है, साइड वाली विंडो का इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन आपको बाय का सिग्नल कहाँ पे बन रहा है, सेल का सिग्नल बन कहाँ पे बन रहा है, वो कैंडल का लो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, क्यूक्यूई RSI MACD, समझो आप एफ में ही काम कर रहे हो तो भी आपके सामने 138 स्टॉक्स है, आप एक एक स्टॉक को कैसे देखोगे, पॉसिबल नहीं है ना। आप एक स्टॉक को सर्च नहीं कर सकते हो कि कहाँ पे सिग्नल बना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्वेरी में जाके टेक्निकल क्वेरी, ये विंडो जो है जिसमें आप आपके माइंड की 150 मतलब ऐसे आप 3 विंडो चला सकते हो, एक विंडो में 50 कंडीशन, तो यहाँ पे 150 कंडीशन 50 इसमें डाल सकते हो, वैसे 3 विंडो ओपन कर सकते हो, तो टोटल आप 150 कंडीशन और एक विंडो में 50 कंडीशन क्लब करके आप उसको सर्च कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से बाय कहाँ पे बन रहा है, 15 मिनट के हिसाब से सेल कहाँ पे बन रहा है, डेली में बाय डेली में सेल, 60 में बाय 60 में सेल, यहाँ पे मैं सर्च बटन लगा दिया तो कहीं पे भी 15 मिनट के हिसाब से बाय या 15 मिनट के हिसाब से सेल बनेगा कहीं पे भी, तो वो ऑटोमेटिक मेरे को यहाँ पे बता देगा। HDFC बैंक सेल का सिग्नल बन रहा है, वो कैंडल का दूसरे कैंडल में ब्रेक हुआ लो, तो अपने को तुरंत यहाँ पे बता दिया। ICICI प्रूडेंशियल डेली में सेल, सेल का सिग्नल बना, उसका लो तोड़ा, तो डेली का देखो सेल का सिग्नल जरूर बना था 4 दिन पहले, लेकिन ये अपने सॉफ्टवेयर में ऐसा अपने फैसिलिटी दिया हुआ है कि जब भी सेल का सिग्नल बने और उसका लो जब तोड़े, ऐसा नहीं कि सेकंड कैंडल में ही दिखा दे, जो कैंडल में सिग्नल बना वो कैंडल का लो जब भी तोड़ेगा 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, या 10 कैंडल या 50 कैंडल के बाद, तो वो अपने को ट्रैक करता रहेगा। जो कैंडल में सिग्नल बना वो कैंडल का हाई देखो, जैसे अभी अभी लेटेस्ट की बात कर रहे हैं, हिंद यूनिलीवर बाय का सिग्नल बना ये कैंडल पे सुबह की पहली कैंडल में, समझो ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते या स्कैनर यूज नहीं करते, तो जिसको नॉलेज नहीं होता, तो बाय का सिग्नल बनने पे उसका हाई सेकंड कैंडल में ब्रेक ही नहीं हुआ, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, अभी ब्रेक हुआ, तो तुरंत अपने को 12:37 को अपने को उसने यहाँ पे बता दिया कि हिंद यूनिलीवर में बाय का सिग्नल बना हुआ है, उसका हाई ब्रेक हो चुका है। तो 37 में अपनी यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा था 45, 21:45, तो वो कैंडल का जैसे हाई ब्रेक हुआ तो अपने को तुरंत 45 में दिखा दिया, तो 45 वाला अभी क्या हो गया 47.50, मार्केट गिर रहा है, यूनिलीवर अपने को यहां से पता चल जा रहा है कि साथ में देखिए यूनिलीवर किसी ने 15 पैसा बढ़ा के 1400 शेयर्स बाय किया,
बैंक निफ्टी 24,020, निफ्टी 772। देखो बैंक निफ्टी 15 रुपया, ये प्राइस पे भी 15 रुपया कम करके 178 लॉट्स बेच रहा है। मतलब जो इंट्राडे में आप निफ्टी बैंक निफ्टी में 100 रुपीज 200 रुपीज का ट्रेड निकालना चाहते हो, निफ्टी में 50 रुपया 75 रुपए का ट्रेड निकालना चाहते हो, तो अब ये सिस्टम जो मैंने बताया उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, इसको स्कैनर चलाना है कि कौन से पॉइंट पे अपने को बाई का सिग्नल बने, उसका हाई तोड़े, क्यूक्यू आरएसआई एमएसीडी सबका वो फिल्टर्स लगा के। यूनिलीवर देखिए बाजार गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, बैंक निफ्टी गिर रहा है, ये वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस समझिए कि वॉल्यूम क्या कर सकता है। देखिए यूनिलीवर हमने कितने में बाय का सिग्नल बना, 45 में, 45 वाला अभी क्या हो गया 4870, 4 रुपए बढ़ रहा है अपने अपने प्राइस से, अभी भी वो ऊपर ही जा रहा है। साथ में क्यूक्यूई एमएसडी हिस्टोग्राम आरएसआई, तो ये इंपॉर्टेंस है, मतलब ये साइड वाली विंडो का वॉल्यूम का। अभी कुछ दूसरे फिल्टर्स है जो ओआई डेटाज और हम तब देखेंगे। तो दूसरा पहले मैं प्राइस एक्शन के बारे में दूसरा थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जैसे प्राइस एक्शन में स्विंग ब्रेकआउट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इनसाइडर बार, NR7 NR4, जैसे इंडिकेटर ऑसिलेटर है, वैसे टूल्स का भी इंपॉर्टेंस रहता है। तो इंडिकेटर ऑसिलेटर में क्या आता है, मतलब कि मूविंग एवरेज, आरएसआई, विलियम्स, बॉलिंगर, वैसे टूल्स जो रहते हैं ट्रेंड लाइन, रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, चैनल, एंडोज पिचफॉग, जो ये टूल्स रहते हैं, जिस जैसे ये अपने स्पाइडर में आपको ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइंस देखिए, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिक बना हुआ है। तो यूनिलीवर में हम जब बाय का सिग्नल देख रहे हैं तो उस पॉइंट पे अपने को बहुत सारी चीज अपने सामने दिख रही है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है। बाय का सिग्नल बना, ये उसने ट्रैक कर लिया, ये विंडो से वॉल्यूम बाइंग पता चल गया, साथ में हमने चार्ट भी देख लिया, चार्ट में ट्रेंड लाइन ये खुद ऑटोमेटिक बनाया हुआ है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है। 2100 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर खड़ा है, मतलब ये इमीडिएट सपोर्ट है, तो इसके आसपास से अपने को बाय करके काम करना है, वो भी यहाँ से पता चल जा रहा है। मतलब बहुत सारी चीज हम एक साथ में ट्रैक कर रहे हैं यहाँ से, मतलब सब इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे आपको मिल रही है। तो बाय का सिग्नल बना, ये हुआ। वैसे जो मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट्स, वैसे कोई भी चैनल चैनल कहीं पे भी बन रही है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर कहीं पे भी बन रहा है। जैसे अभी हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए निफ्टी ये पॉइंट से क्यों नीचे आया, देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना हुआ है, वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया कल उसने टॉप पर, तो ये ट्रेंड लाइन खुद ऑटोमेटिक बना है। हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर, जैसे एशियन देखो क्या बना है, फॉलिंग वेज, उसका ब्रेकडाउन हो गया है, यहाँ पे उसने क्लोज नहीं दिया, आज उसने उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ से तो जो भी चार्ट पैटर्न्स है वो भी हम चार्ट पे ही देख पाएंगे, जिससे अपने को डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंट, डिसीजन मेकिंग अच्छा रहेगा अपना, कहने का मतलब। अभी हम ओआई डेटा देखेंगे। तो रिपोर्ट मेनू में एनएससी डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट, समझो कि हम निफ्टी देख रहे हैं, निफ्टी हम बेचना चाहते हैं, ये चार्ट पे सिग्नल देख के साथ में हम ओआई डेटा भी रीड करेंगे। ओआई डेटा में क्या रीड करेंगे कि भाई यहाँ पे स्पॉट निफ्टी क्या चल रहा है, फ्यूचर निफ्टी क्या चल रहा है, परसेंटेज चेंज, प्रीमियम डिस्काउंट, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट चेंज। वैसे आपको नवंबर के लिए और दिसंबर के लिए दिखेगा। यहाँ पे मैं नियर पे क्लिक किया, कॉल पुट पे क्लिक किया, पीसीआर ऑन ओआई पे क्लिक किया और एक्टिव टुडे पे क्लिक किया और क्वांटिटी पे 2 बार क्लिक कर दिया। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, 12,000 के कॉल में और 11,800 के पुट में।
तो यहाँ से अपने को निफ्टी का रेंज पता चलता है, जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम बना हुआ है 12,000 से लेके नीचे में 11,700, तो ये निफ्टी का रेंज पता चलता है कि इंट्राडे में ये रेंज रह सकता है। ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 12,000, 12,500, 11,900, मतलब कॉल साइड में ओआई ज्यादा है, तो मतलब मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा है। उसी पॉइंट पे हम देखेंगे ओआई चेंज सबसे ज्यादा कहाँ पे, मतलब एडिशन कहाँ पे है, तो 11,900 में 27 लाख का एडिशन हुआ है, 12,000 में 16 लाख का एडिशन हुआ है, 11,800 में 13 लाख का, 11,900 आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो आप, हाईएस्ट ओआई चेंज, मतलब एडिशन हो रहा है यहाँ पे, और सब कॉल में ही हो रहा है, मतलब क्लियर कट आपको दिख रहा है कि मार्केट में सेलिंग आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एडिशन कहाँ पे है, तो कॉल साइड में सब स्ट्राइक प्राइस आप, मैंने यहाँ पे कॉल और पुट दोनों मिक्सर रखा है, लेकिन टोटल 9 स्ट्राइक तो वैसी ही है कि जिसमें कॉल में ही एडिशन ज्यादा है, पहले नंबर पे आ रही है वो, मतलब कहने का, और नीचे में एडिशन पुट में कहाँ पे हो रही है, तो 11,500 में, मतलब 11,500 इज इमीडिएट सपोर्ट। इस पर से आप ऐसा कह सकते हो कि 11,500 इज इमीडिएट सपोर्ट, जबकि कॉल राइटिंग बहुत है। उसी पॉइंट पे आपको यहाँ पे पीसीआर पुट कॉल रेशियो अपने को दिखेगा साथ में, जो अपने को दिखा रहा है कि ये 11,900 का पीसीआर क्या है, 0.61, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि 61,000 पुट के सामने 1 लाख कॉल राइट हुआ है, 12,000 में 0.22, मतलब 22,000 पुट के सामने 1 लाख कॉल किसी ने बेचा हुआ है। उसी पॉइंट पे 11,500 में हम देख रहे हैं तो उसका पीसीआर है 5.43, मतलब 5,43,000 पुट के सामने 1 लाख कॉल बेचा हुआ है, मतलब ये अच्छा खासा सपोर्ट, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट है 11,500 का, क्योंकि यहाँ पे पीसीआर बना हुआ है 5.43, मतलब 5 टाइम्स पुट मोर है, मतलब ज्यादा है पुट कॉल की कंपैरिजन में। साथ में आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी डेल्टा गामा राहो थीटा वेगा उसका पूरा क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेशन भी है, तो मैं आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये सब चीज मिलेगी, उसका आप डेमोन्स्ट्रेशन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या बताया मैंने, वॉल्यूम पे असेंडिंग डिसेंडिंग करके आप इंट्राडे रेंज निकाल सकते हो, ओपन इंटरेस्ट में असेंडिंग डिसेंडिंग करके आप वीकली एक्सपायरी की रेंज निकाल सकते हो, और ओआई चेंज की हाईएस्ट ओआई जहाँ पे एडिशन हो रहा है वो देख के आप इंट्राडे रेंज निकाल सकते हो। सामने अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रही है, तो 12,900, 12,000 के पुट में अनवाइंडिंग, 11,200 में पुट अनवाइंडिंग, तो कहाँ पे एडिशन हो रहा है, कहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है, वो भी अपने को साथ में यहाँ पे दिखता रहेगा। निफ्टी 152 पॉइंट माइनस, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने देखने के बाद 200 रुपया गिर गया, और सिग्नल के हिसाब से देखो तो ऑलमोस्ट 360 पॉइंट्स गिर गया। साथ में आरएसआई देख रहे हैं तो आरएसआई नियर अबाउट 8.74 तक पहुंच चुका है, मतलब करीब करीब ये ओवरसोल्ड जोन पोजीशन में आ चुका है, तो अभी ये पॉइंट पे हम नया फ्रेश पोजीशन इंट्राडे के लिए तो नहीं बना सकते, इंट्राडे के लिए तो हम नहीं बना सकते ये पॉइंट पे पोजीशन। साथ में डेटा रीड की हमने बताया, डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट्स। अभी एक और विंडो जो मैं समझाता हूँ, एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पर से आप स्टॉक सिलेक्शन, जो अपना सब्जेक्ट है कि स्टॉक कैसे डिसाइड करनी है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, कॉल पुट पे क्लिक किया, प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट डाउन, मतलब शॉर्ट कवरिंग, और यहाँ पे मैंने ओपन इज इक्वल टू लो रख दिया, तो मेरे को यहाँ से पता चलता है, क्या पता चलता है कि रिलायंस के पुट अनवाइंडिंग हो रहे हैं, टाटा स्टील के पुट अनवाइंडिंग हो रहे हैं, मतलब आप रिलायंस का पुट बाय करके काम कर सकते हो, टाटा स्टील का पुट बाय करके काम कर सकते हो। जो लोगों ने पुट बेचा था वो पोजिशन स्क्वायर अप कर रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, मतलब पुट अनवाइंडिंग हो रहा है, तो आप पुट बाय करके काम कर सकते हो, अदरवाइज कॉल राइट करके काम कर सकते हो, अदरवाइज फ्यूचर को बेच के काम कर सकते हो। तो यहाँ से अपने को ये विंडोज से अपने को आउट ऑफ 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, आउट ऑफ 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अपने को कितने स्टॉक मिले, दो, कि रिलायंस को आप बेचो, अदरवाइज रिलायंस का पुट बाय करो, अदरवाइज
आप रिलायंस का कॉल बेच के काम करो, अदरवाइज पुट बाय को कर काम करके बाय को करके काम करें। वैसे टाटा स्टील में भी आपको पुट अनवाइंडिंग दिख रहा है तो आप पुट बाय करो, अदरवाइज कॉल बेचो, अदरवाइज आप फ्यूचर बेचो, पोजीशन बना सकते हो। ये हमने देखा शॉर्ट कवरिंग। वैसे मैं दिखाऊंगा अभी राइटिंग कहाँ पे हो रहा है। तो प्राइस डाउन ओपन इंटरेस्ट अप, प्राइस डाउन हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा ओपन इज इक्वल टू हाई। तो यहाँ पे अपने को सुबह से मैं देख रहा हूँ ये 9:45 से लेके 10 ओ क्लॉक के बीच में देखना है अपने को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो अपने को दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी के कॉल राइटिंग हो रहे, निफ्टी के कॉल राइटिंग हो रहे और इंफोसिस के कॉल राइटिंग हो रहे। तो इससे अपने को क्लियर कट इंडिकेशन मिल रही है कि निफ्टी बैंक निफ्टी गिरने वाला है। तो यहाँ से आप इसका ऑपोजिट मतलब कॉल राइट करो, अदरवाइज आप पुट बाय करो। क्योंकि कॉल राइटिंग हो रहा है तो आप कॉल राइट कर सकते हो, अदरवाइज उसको उसके पुट बाय कर सकते हो, अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी को बेच सकते हो। तो ये विंडो जो है जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगाए हुए हैं, जिस पर से आप ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पे शॉर्ट मतलब राइटिंग हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मतलब जो लोगों ने शॉर्ट किया था वो पोजीशन वो स्क्वायर अप कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ से अपने को 2-3 स्टॉक मिल जाएंगे आराम से। यहाँ पे जैसे अपने को निफ्टी और बैंक निफ्टी और इंफोसिस बेचने के लिए बोला, सामने रिलायंस और टाटा स्टील को भी बेचने के लिए। तो टोटल आपको 5 ट्रेड्स मिले कि आप ये स्टॉक 5 स्टॉक्स है उसको बेच के काम कर सकते हो। साथ में ये वॉल्यूम जो बास्केट बाइंग बास्केट सेलिंग दिख रही है, देखो अभी बैंक ने 886 आप देख रहे हो कंटिन्यूसली। देखो 200 लॉट 200 लॉट 190 लॉट्स 194 लॉट्स 249 लॉट्स कंटिन्यूसली को उसको सेल कर रहा है। तो ये आपके सामने लाइव एग्जांपल लाइव में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका फायदा कैसे आप ले सकते हो। तो हमने ओआई डेटा देखा, जो रिपोर्ट्स मेनू में जाके डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट्स, जिसमें आपको मैंने बताया कि कहाँ पे एडिशन हो रहा है कहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है वो दिखाया, वो मतलब पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलर एक स्टॉक का। जबकि यहाँ पे एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट दिखाया है जिसपे अपने को स्टॉक मिलती है कि कहाँ पे राइटिंग हो रही है कहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है। समझो कि पुट में अनवाइंडिंग हो रही है तो अपने को पुट बाय करके काम करना है, कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है तो अपने को कॉल बाय करके काम करना है। वैसे कॉल राइटिंग हो रही है तो अपने को कॉल राइट करो, अदरवाइज पुट को बाय करो। अदरवाइज यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है तो आप मतलब पुट को राइट करिए, अदरवाइज कॉल को बाय करके काम कर सकते हो। साथ में चार्ट का कंफर्मेशन लेना है। जैसे इंट्राडे के लिए आप कंट्रोल 3 नंबर्स पे मैंने जो स्क्रीन सेव किया हुआ है, जो डाइवर्जेंस कहीं पे भी डाइवर्जेंस बना हुआ है तो उसका भी फायदा लेके आप काम कर सकते हो। डाइवर्जेंस आप डेली चार्ट के हिसाब से भी देख सकते हो, जैसे कि मदरसन सुमी में आपको यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बना हुआ था कल के दिन परसों के दिन। यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि प्राइस से प्राइस नीचे जा रहा है। देखिए प्राइस से प्राइस नीचे जा रहा है जबकि आरएसआई से आरएसआई उसके ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि प्राइस से प्राइस नीचे जा रहा है और आरएसआई से आरएसआई ऊपर जा रहा है। आप ये इंट्राडे चार्ट देख रहे हो तो इसमें भी देखो आपको डाइवर्जेंस बना। तो डाइवर्जेंस बनने के बाद उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो ये कैंडल का हाई जहां पे डाइवर्जेंस खत्म हुआ वो कैंडल का हाई ब्रेक होते ही अपने को लॉन्ग करना है। बाय का सिग्नल बना, वो कैंडल का हाई दूसरी कैंडल में ब्रेक हुआ तो अपने को लॉन्ग करना है। वो कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रहेगा, वही कैंडल का लो का स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या रहेगा, तो मार्केट को ये पॉइंट से ऊपर जाना था, यही पॉइंट से मार्केट को ऊपर जाना था। किसी ने मैनिपुलेट किया, अदरवाइज कोई भारी सेलर आया जिसने लोगों के स्टॉप लॉस हिट कराए प्राइस गिरा के। तो ये कैंडल का हाई ब्रेक होते ही अपने को लॉन्ग करना है। तो ये कैंडल का हाई देखिए कहां पे है, ये कैंडल का हाई ब्रेक होते ही अपने को लॉन्ग करना है। तो 105.85 में अपने को लॉन्ग करना है
और उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस है 4 रुपया 10 पैसा, मतलब 1 रुपया 75 पैसे का स्टॉप लॉस आ रहा है। उसके सामने टारगेट आ रहा है ये टॉप 111 माइनस 104, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, 7 रुपीज का टारगेट है। आप देख सकते हो 2 ही दिन में आपको करीब करीब 6-7 रुपया मिल रहे हैं। 100 वाली स्क्रीप है 6-7 रुपया, मतलब 7% रिटर्न आप देख सकते हो। वैसे आप इंट्राडे में भी ऐसे डाइवर्जेंस यूज कर सकते हो, डेली में भी आप डाइवर्जेंस यूज कर सकते हो। मतलब डेली चार्ट के हिसाब से, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि वोल्टास, ये डेली चार्ट लगाया मैंने, तो यहाँ पे देखिए प्राइस से प्राइस नीचे जा रहा है, आरएसआई से आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो मैं उसको लॉन्ग करके काम करूंगा। यहाँ पे देखिए प्राइस से प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई से आरएसआई नीचे जा रहा है, तो उसका लो ब्रेक होते पे अपने को सेल करना है। मैंने एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस बताया, जो कैंडल में एंट्री बन डाइवर्जेंस खत्म हुआ उसका हाई ब्रेक हो तो लॉन्ग करना है। वैसे सेल में नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो जो कैंडल में डाइवर्जेंस खत्म हुआ उसका लो ब्रेक होता है अपने को बेचना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जहां पे सेल कर रहे हो वो कैंडल का हाई, जहां पे बाय कर रहे हो वही कैंडल का लो। डाइवर्जेंस का टारगेट क्या रहेगा, जितना गलत चले हो, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक हम गलत चले हैं तो ये दोनों का डिफरेंस ये एंट्री पॉइंट के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे बाजार को गिरना था तो ये कैंडल के लो से लेके ये कैंडल के टॉप तक आप गलत चले हो, तो ये कैंडल का दोनों का डिफरेंस है, ये लो के नीचे माइनस करना है, तो वो अपना टारगेट रहेगा। तो आप डाइवर्जेंस का भी यूज कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, प्लस पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। साथ में ओआई डेटा भी अपने को इतना ही इम्पोर्टेंट है। साथ में ये सब इंट्राडे सेटअप्स की बात की हमने। साथ में अब बीटीएसटी एसटीबीटी करना चाहते हो, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, अदरवाइज सेल टुडे बाय टुमारो। तो आप देख रहे हो निफ्टी कल अपने को एसटीबीटी बना था, कल लास्ट फ्राइडे को अपने को निफ्टी में एसटीबीटी बना था। मैं ये अपने इंडिकेटर्स डाले हुए जिस पर से मैं कह सकता हूँ कि निफ्टी एसटीबीटी था कल। कैसे, तो ये ब्लू लाइन है वो 5 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ब्लू लाइन है वो 5 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये जो पर्पल लाइन जो दिख रही है वो मीडियन प्राइस है। तो एसटीबीटी कब करना है, तो जब ब्लू लाइन से कैंडल ऊपर हो। 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि जो कैंडल है वो ब्लू लाइन से ऊपर होना चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि कैंडल का जो टेल है, मतलब जो उसका लो पॉइंट है, वो ब्लू लाइन को अनटच होना चाहिए। और तीसरा स्टेप है कि कैंडल का क्लोजिंग मीडियन प्राइस से नीचे होना चाहिए। 3 स्टेप बताया आपको। पहला स्टेप, ये ब्लू लाइन है वो 5 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और पर्पल लाइन है वो मीडियन प्राइस है। तो पहला स्टेप है कि वो ब्लू लाइन से कैंडल ऊपर होना चाहिए। तो पहला कल कैंडल ऊपर था, ब्लू लाइन से ऊपर था। दूसरा स्टेप, उसका जो मतलब लो पॉइंट है वो ब्लू लाइन को अनटच होना चाहिए, मतलब टच नहीं हुआ होना चाहिए। और तीसरा स्टेप है वो मीडियन प्राइस के नीचे क्लोज दे रहा होना चाहिए। तो कल का क्लोजिंग देखोगे तो निफ्टी 11,930, 11,930, तो हम करीब करीब ये पॉइंट के आसपास 930 के आसपास आप निफ्टी को एसटीबीटी करके जा सकते थे, मतलब आपने फ्राइडे को सेल किया होता, और आज आपकी, आप देख सकते हो आपको क्या प्रॉफिट हो रही है। सेम तरह से आप देखोगे कोई भी स्टॉक में, देखिए बीटीसीएल, अपनी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। ब्लू लाइन से कैंडल ऊपर है, उसका मतलब लो पॉइंट ब्लू लाइन को अनटच है। तीसरा स्टेप, क्लोजिंग ब्लू पर्पल लाइन से नीचे हो, तो करीब करीब आपने 351 में बीपीसीएल को बेचा होता। 351 में, 351 वाला आप देख सकते हो अभी 43। एक्सिस बैंक कल आप बेच के गए होते एसटीबीटी, क्यों, आप देख सकते हो
ब्लू लाइन से कैंडल ऊपर है, ब्लू लाइन से कैंडल ऊपर है, उसका लो उसको टच नहीं है और क्लोजिंग मीडियन प्राइस से नीचे है, करीब करीब आप 507 के आसपास उसको बेचा होता है और ब्लू लाइन का अपना टारगेट रहता है। तो ये पॉइंट के टारगेट के साथ हमने उसको बेच के काम किया होता। तो हमने जो आज आपसे डिस्कस किया कि टिक क्वेरी जो वॉल्यूम के साथ बाइंग सेलिंग कैसे की जा सकती है, इवेंट सिलेक्टर्स, टेक्निकल क्वेरी जिसमें आपको ऑटोमेटिक बाइंग सेलिंग सिग्नल्स बनेंगे, डाइवर्जेंस दिखाया आपको, डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट दिखाया, डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट, ये समझो कि 5-6 चीज है जिस पर से आप मतलब आराम से इंट्राडे ट्रेड्स निकाल सकते हो। और कुछ भी आपको डाउट्स लगता है, कुछ भी इसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप मेरे को कभी भी मतलब ये नंबर पे फोन करके आप मेरे को पूछ सकते हो। अदरवाइज आप डेमोस्ट्रेशन के लिए भी इंटरेस्टेड है तो कॉल करके आप डेमो ले सकते हो।